Right. So coming back to this question, I'll just erase all the solutions so that I can do it again with you. ठीक है, मैं इसके सारे solution erase कर रहा हूँ. I'll just solve this with you. So the question says, I repeat, the question says that there is a compound TLNO3. So in the compound they've already shown that TL is 1 plus and NO3 is 1 minus, already shown in the question. There is a compound TLNO3 and there is another compound NH4VO3. Okay. The question says that TL oxidize हो गया है to TL3 plus. Question में लिखा हुआ है यहाँ पे oxidize it to TL3 plus. And it says vanadium is the only element reduced. Vanadium is the only element reduced. So in this compound, TL वाले compound में मेरे लिए change किस में आ रहा है? TL में. So I'll focus on TL. और दूसरे compound के अंदर change किसके अंदर आ रहा है? Vanadium में. So I'll focus on vanadium. All others are spectators. उनके अंदर कोई change नहीं आ रहा. हमें निकालना क्या है? What is the oxidation number of vanadium? ठीक है, in the reduced form. यानी इसका मतलब है कि जो final vanadium बनता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है. चलो अब जरा एक एक करके करते हैं. सर मुझे एक बात बताइए, ये जो TLNO3 है इसमें TL का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1. ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, वो तो ऑब्वियस है. उधर V का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के रख लें क्योंकि हमें वो यूज करना होगा. जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो इसका भी. सर पूरे अमोनियम का होता है +1, अमोनियम पर +1 का चार्ज होता है. वेनेडियम को आप कर दें X, एक ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इक्वल टू 0 कर दो. तो यहाँ से वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, कितना आएगा? +5. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +5. मैंने अपनी आसानी के लिए लिख दिया वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +5. X की वैल्यू +5 आ रही है ना? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर फिर कर देता हूँ. यहाँ पे NH4 का होता है +1, इसका X, इसका 3 टाइम्स -2 इक्वल टू 0. तो X की वैल्यू आ जाएगी +5. तो मैंने यहाँ वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के रख लिया. अच्छा अब एक और बात बताओ, TLNO3 के अंदर TL के कितने मोल्स हैं? 1 TL एंड 1 NO3. डू यू ऑल एग्री? 1 TL एंड 1 NO3. तो अगर मुझे TLNO3 के मोल्स पता चल गए तो मैं TL के मोल भी निकाल लूंगा, क्योंकि जितने मोल्स TLNO3 के होंगे उतने मोल्स TL के होंगे. सिमिलरली इसके अंदर V कितने हैं? सर इसके अंदर एक NH4 प्लस है, इसके अंदर एक V है ना, एक V जिसका 5 प्लस है, और इसके अंदर 3 एक्चुअली 3 ऑक्साइड है, O2 माइनस है, 3 ऑक्साइड है. ठीक है, इस तरीके से है ना ये. अच्छा मेरे लिए काम का V है और TL है ना, तो मुझे बाकियों की जरूरत नहीं है. तो इसके अंदर एक NH4 प्लस है, एक मेरे पास V5 प्लस है, एक 3 मेरे पास ऑक्साइड है. समझ में आ गया ये? ठीक है, अब मैं मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा. ऊपर मुझे वॉल्यूम और कंसंट्रेशन किसका गिवन है? ये वॉल्यूम और कंसंट्रेशन किसका गिवन है? TLNO3 का. तो अगर मैं मोल्स निकालूंगा TLNO3 के, तो इन अदर वर्ड्स यही मोल्स TL1 प्लस के भी होंगे ना, क्योंकि 1:1 का रेशो है. ठीक है सर. NaCl, अगर NaCl के अंदर मैं पूछूं Na कितने हैं, तो आप कहेंगे सर एक NaCl में एक Na. तो अगर मैं NaCl का मोल निकाल लूंगा तो Na के भी निकल ही आएंगे ना. सो हम क्या करते हैं, यहाँ से मोल निकाल लेते हैं. वॉल्यूम, अच्छा CV वाला फॉर्मूला. कंसंट्रेशन कितनी है? ऊपर पढ़ो, 0.3. वॉल्यूम कितना है इसका TLNO3 का? 10 डिवाइड बाय 1000 इससे डिवाइड कर देंगे क्योंकि CM ये आ जाएगा 0.003. यहां तक सबको मेरी बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? उधर आइए, उधर हम निकालते हैं मोल्स ऑफ NHVO3. सर जितने मोल्स NH4VO3 के होंगे उतने ही मोल्स V5 के भी होंगे, V5 प्लस के भी उतने ही होंगे. ठीक है, वो भी इसी तरह निकाल लें CV से. तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? देखो क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना है, डिवाइड बाय आंसर. ठीक है,
यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, अभी अक्सर बच्चे कहते हैं सर एक एमसीक्यू में इतना काम करना पड़ेगा। सर ये इतना काम आपको क्लास में मैं समझा समझा के कर रहा हूँ, इससे देर लग रही है। एग्जाम में आप काफी चीजें डायरेक्ट किया करेंगे, वो डायरेक्ट भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको उसकी पूरी लॉजिक समझा दूं। सर एक दफा दोनों के मोल्स आ गए, अब जरा देखो एक, अब हाँ रुक जाए, उस पर आता हूं मैं। एक जो टीआई है उसका पहले चार्ज था 1 मोल, ये 1 मोल है ना टीआई का, और बाद में उसका चार्ज कितना हो गया, कितना हो गया? क्वेश्चन में गिवन है ना, उसमें लिखा है ऑक्सीडाइजेस टू टीएल। अच्छा मैं बार फिर टीएल टीआई कर दिया मैंने, टीएल सॉरी। सो 1 टीएल उसका जो चेंज आया वो आ गया। सर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है कम हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है ना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। कितना चेंज हुआ है? इंक्रीज बाय 2। सो जब कोई चीज इंक्रीज बाय 2 होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ टीएल प्लस लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही है। 1 मोल ऑफ टीएल प्लस लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारे पास कितने मोल्स हैं क्वेश्चन के अंदर? 0.03 मोल्स ऑफ टीएल प्लस लूज कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? ये ट्वाइस ऑफ 0.03, ठीक है, ट्वाइस ऑफ 0.03 हो जाएंगे ना। तो ये कितना आ गया आंसर? 0.006 06 आया 006, ये 003 है ना। अच्छा मैं मतलब डायरेक्ट रेशो से भी कर सकता था बट मैंने वो किया नहीं है क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूज, ये जरा पूरी लॉजिक समझा रहा हूँ मैं आपको। सो इसका मतलब ये है कि जो टीआई है उसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, समझ में आ गया? सो ये जो रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो इतने 1006, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाइए उधर। सर उधर अज्यूम कर लेते हैं, हमें हमें नहीं पता उसने कितने लूज किए हैं, हमें ये पता है V5+, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सो हमें नहीं पता, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 मोल ऑफ Vi5+ गेन। अब उसने लूज किया तो ये गेन करेगा ना, गेन 5 एक्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमें नहीं पता उसने कितने किए, हमने कहा एक्स इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, ये तो निकालना है। लेकिन हमें ये पता है कि इसके मोल्स कितने हैं, 0.002 मोल्स ऑफ V5+ वुड गेन, सर ये कितना होगा? 0.002x इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर एक मोल ने x गेन किए हैं तो 0.002 मोल्स कितने गेन करेगा? कितने टाइम x, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात आप लोगों को? उसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने इतने इलेक्ट्रॉन गेन किया। बस अब एक लास्ट स्टेप होगा तो अब आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अच्छा ये मैं बीच में इनकी लाइन बना देता हूं कि भाई ये इसकी वर्किंग है, ये उसकी वर्किंग है, ठीक है। अब मैं अगले स्टेप में जो मैंने आपको सिखाया था वो मैं कर देता हूं। मैंने आपको याद है कहा था द टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन अ रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। सो सर यहां पर हम यूं कर देते हैं द टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन रिएक्शन, ये तो हमेशा जरूरी है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट in reaction is equal to total electrons gain। अब यार एमसीक्यू के अंदर तुम इस तरह लिख लिख के नहीं करोगे, कि मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि बाद में तुम रिवाइज करो तो तुम्हें अच्छी समझ में आ जाए। गेन, ठीक है, इन रिएक्शन, समझ में आया ये? सर टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस हमने निकाल लिया ना 0.006, अभी हमने पीछे निकाल लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हमने वो निकाल लिया अभी पीछे, 0.006 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस, ठीक है। गेन कितने हुए हैं? 0.002 एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो यहां से,
x की वैल्यू आ जाएगी 0.006 डिवाइडेड बाय 0.002। आंसर क्या आ रहा है? x था क्या? जो 1 मोल, सो 1 मोल V5 का जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 3 गेन करने के बाद? सर जब इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करोगे उतना ही डिक्रीज हो जाएगा V2+। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज 2+। समझ में आई बात? जब पहले ये वाला सेक्शन में आ गया तो उतने इलेक्ट्रॉन लूज करा था उतने गेन करा था, वहां से हमने निकाल लिया कि 1 मोल V5+ का कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, वो आपने पुट करके निकाल लिया जी। ठीक। अब देखो तुम कहोगे सर एग्जाम में हम ये सब कुछ करेंगे। नहीं सर, एग्जाम में आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम में आपको क्या करना होगा, आप जल्दी से पहले टीआई का मोल निकालेंगे, पहले इसको पुट करके उसके मोल निकालेंगे, ठीक है, और फिर रेशो निकाल लेंगे इन दोनों का। ये यहीं से रेशो निकल आएगा सर, ये 3:2 का रेशो था, ये यहीं से आपको उसका रेशो पता चल जाएगा। फिर आप बस ये स्टेप कर लेंगे कि भाई उसका 1 मोल अगर 2 लूज करता है तो फिर उसका 1 मोल एक्स करेगा, वहां से बस इसको इक्वेट करेंगे। यू डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग डाउन, यू जस्ट हैव टू डू थिंग्स मेंटली, ठीक है, इन एग्जाम्स, और बस को मेंटली करते हुए जाने और लिखते हुए जाना। ये सबको जो तो मैंने स्टेप बाय स्टेप शो किया ताकि आपको याद रहे इसका पूरा प्रोसेस और थिंकिंग प्रोसेस क्या है कि ये हो कैसे रहा है। ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, मोल रेशो कहता रहा हूँ ना, 2:3 के रेशो से कर सकती हैं। तो अगर उसका 2:3 का रेशो है तो अगर उसका इंक्रीज हुआ है बाय 2 तो हम रेशो से निकालेंगे उसका कितना इंक्रीज हुआ है। ऐसे भी आप कर सकती हैं। तो ठीक है, ये हो गया। 3:2 का रेशो आ रहा है ना, तो अगर उसका 2 है तो उसका कितना आएगा? हाँ ठीक है। सो इसका 2:3 का रेशो है, तो अगर इसका 0.003 है, उसका 0.002 है, तो इसका अगर इंक्रीज हुआ है बाय 2 तो उसका डिक्रीज होगा बाय 3। हाँ सही है, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। चलें, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब जरा इसमें चलें आपको होमवर्क देते हैं ना, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे ना। तो आप लेकर आए हैं अपने साथ P1? मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फिर इसको डिस्कस करूंगा। अच्छा, मोल्स के क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क के लिए दिए थे आपको। अच्छा, नहीं अभी वो कितने थे? 18 तक। अच्छा, पहले इसके दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ना मोल्स और रेडॉक्स दोनों के क्वेश्चन दिए आ जाएंगे, तो पहले इसके भी देता हूँ, वो आपका दोनों के ही आ जाएंगे, तो उसको भी फिर हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। अब आप लोग जो है ना ये करते रहें। अच्छा, पेज 138 क्वेश्चन 1 से लेके 138 क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 ये कल डिस्कस करेंगे। Question number 1 to question number 20 for tomorrow. I need to see your working. I need to see your calculations all done. ठीक है, कल पेज 136। हाँ, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, रेडॉक्स के एमसीक्यूज। चलो, वर्किंग के साथ करना। अच्छा, दूसरा ये है कि ये रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। जो मैंने रिकॉर्डिंग आपको भेजी है उसके अंदर मैंने P2 के क्वेश्चन भी उसके डिस्कस किए, मोल एंड रेडॉक्स कंबाइंड ही है। वैसे उसके आप देखेंगे ना, अगर आपने खुद भी अटेम्प्ट किए हो, मोल्स के जो P2 के क्वेश्चन है वेरी मच लाइक जो टाइट्रेशन के अंदर तुम लोग लैब में क्वेश्चंस करते हो कि पहले आप इसके मोल निकालें फिर आप इसके मोल निकालें, तो वो सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। चलें, ठीक है जी, अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट्स अबाउट टाइम। अब एक टॉपिक है जो हमने छोड़ दिया था बीच में, गैसियस स्टेट, याद है आपको? गैसेस, जरा उसको कवर कर लें क्योंकि उसके अंदर भी कुछ PV = nRT वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो लगेंगे। चलो, अब आप हेडिंग डालें गैसियस स्टेट की। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग को बंद करके फिर खोल रहा हूँ ताकि ये अलग से रिकॉर्ड हो जाए।